श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश सेकेंड लेसन, जिसका शीर्षक है ए फेलो ट्रैवलर। विद्यार्थी, सबसे पहले आप मीनिंग नोट कर लीजिए और मीनिंग्स के बाद जहाँ तक मीनिंग लिखाई जाएगी वहाँ तक का एक्सप्लेन आपको बताया जाएगा। आप नोट करते चलिए, साथ में देखिए। फेलो मीन्स आपको मालूम होना चाहिए, या मतलब साथी। ट्रैवलर मीन्स यात्री। जब पूरा एक में मिलाएंगे ये फेलो ट्रैवलर्स तो हो जाएगा आपका एक शब्द में सहयात्री, एक सहयात्री। आगे आप देखेंगे एजी गार्डेनर इस मतलब पाठ के लेखक हैं। अबाउट द आथर, लेखक के बारे में जान लीजिए। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए, प्रख्यात, विख्यात या प्रसिद्ध। आगे जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकार। एमिनिएंट मीन्स विद्यार्थी नोट कर लीजिए, उत्कृष्ट, श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित। इजी माने आपको मालूम है आसान, जर्नलिस्ट माने मालूम है पत्रकार, बताया गया ऊपर। आगे आप देखिए वर्कड एंड ऑडिटेड मीन्स मतलब संपादन करना या संपादित करना या संपादित किए, चूँकि डी है लास्ट में। आगे आप देखिए डेली न्यूज़ नाम है। ईयर्स इन लंदन, ईयर्स माने वर्ष आपको मालूम है। सेवरल मीन्स भिन्न भिन्न। वॉल्यूम्स माने विद्यार्थी यहाँ पर पुस्तकें। एस्से मीन्स आप जानते हैं निबंध। आगे आप अल्फा ऑफ द प्लाऊ, इनके जो है कि बुक का नाम है, उन किताबों का नाम है। हिज प्रोमिनेंट मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए महत्वपूर्ण या विशिष्ट या प्रधान। आगे आप देखेंगे यहाँ पर वर्क्स जो है, वर्क्स का यहाँ पर जान लीजिए कि वर्क माने होता है कार्य करना, लेकिन यहाँ पर कृति देखा जाएगा, कृति या रचना यानी कि कृतियाँ। प्रीस्ट्स एंड किंग्स, राजा और पुजारी। आगे देखिए पेबल्स ऑन द सोर्स, पेबल्स ऑन द सोर्स भी पुस्तक का नाम है। उनके हिंदी नाम देखेंगे तो कंकड़ का किनारा, जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। आगे आप देखेंगे लिव्स इन विंड, यानी कि लिव्स इन विंड भी उनके पुस्तक का नाम है, जिसका अगर अर्थ निकालेंगे तो हवा में पत्तियाँ। इसका भी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, खाली नाम है से ही जानिए, इंग्लिश नाम है। रिमेंबर्ड मीन्स याद किए जाएंगे या दोहराए जाएंगे। फारिभर माने के लिए। थ्रू मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं माध्यम। और फारिभर मीन्स ये भी जान लीजिएगा कि सदा के लिए भी होता है, के लिए भी होता है, दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। यूनिक मीन्स अनूठा या अद्वितीय। राइटिंग मीन्स आपको मालूम है विद्यार्थी, थोड़ा सा ऊपर करेंगे लाइन, आप देखिएगा यहाँ से अबाउट द लेसन, पाठ के बारे में माने आप नोट करिए। सेलेक्टेड माने चुना गया या लिया गया है। लिव्स इन विंड अभी ऊपर आपको बताया गया, उनके बुक का नाम है। इट इज ए फाइन, फाइन मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए उत्तम या उत्कृष्ट। स्पाइस मैस, हाँ स्पाइस मैन मीन्स विद्यार्थी नमूना या आदर्श। आगे आप नोट करेंगे पर्सनल माने व्यक्तिगत। एसे मीन्स निबंध आपको मालूम है। आथर माने लेखक। डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करना। डेवलप्स मीन्स विकसित करना। फीलिंग्स मीन्स भावना या महसूस करना। अफेक्शन माने स्नेह या प्रेम। मस्क्यूटो मीन्स मच्छर। रिगार्डिंग मीन्स विद्यार्थी के बारे में अथवा के विषय में। हिम एज ए फेलो, फेलो मीन्स ऊपर बताया गया। ट्रेवलर मीन्स भी बताया गया। फेलो मॉर्टल मीन्स विद्यार्थी आप नश्वर जान लीजिए। यहाँ पर एक शब्द में डिक्शनरी का मान्य है, लेकिन यहाँ पर उसके प्रति सहानुभूति को दर्शाया जा रहा है। आगे आप देखेंगे आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू आप एक साथ नोट कर लीजिए विद्यार्थी में मतलब प्रवेश करना। आगे आप देखेंगे कैरिज मीन्स होता है विद्यार्थी रेल का डिब्बा।
कैरिज मीन्स रेल का डिब्बा। इंडीड माने वास्तव में। आई डिड नॉट नो ही वॉज इन द कैरिज एट ऑल फॉर सम टाइम्स। सम माने कुछ, आप जानते हैं। लास्ट माने अंतिम। ट्रेन माने आपको मालूम है मिडलैंड जो है शहर का नाम है। स्टॉपिंग ट्रेन विद्यार्थी एक में आप जान लीजिए इसका कि एक सवारी रेलगाड़ी जो हर स्टेशन पर रुकते हुए चलती है, जैसा कि हम पैसेंजर ट्रेन के नाम से जानते हैं। आगे आप देखेंगे इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन में से आप देख लीजिए बहुत धीमे चलने वाली रेलगाड़ी। आगे आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए अनंत समय का ज्ञान। और आगे आप यहाँ पर देखिए टॉलरेबली मीन्स विद्यार्थी काफ़ी या अत्यधिक। इसके बाद विद्यार्थी फुल व्हेन इट स्टार्टेड मीन्स शुरू होना। बट एज वी स्टॉप्ड एट मीन्स विद्यार्थी आप जानते हैं रुकने से तात्पर्य है। आगे आप देखेंगे सबर्बन स्टेशन मीन्स आप नोट कर लीजिए एक बड़े शहर के आसपास के क्षेत्रों के स्टेशन। आगे आप देखिए अलाइटेड मीन्स विद्यार्थी नीचे उतर गए। वंस एंड टू एंड by the time we had left the outer ring means विद्यार्थी बाहरी सीमा, आउट लिमिट जैसा होता है। लंदन बिहाइंड आई वॉज एलोन और रेदर मीन्स विद्यार्थी आप यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेंगे किंतु कुछ हद तक या थोड़ा सा इस तरीके के माने होते हैं। एलोन मीन्स आपको मालूम होगा अकेला। आगे आप देखिए विद्यार्थी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा पैराग्राफ और ऊपर कर लूं ताकि आपको यहाँ देखने में कोई असुविधा न हो। आप देखिए यहाँ से प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक माने भी आप जानते हैं। प्लीजेंट माने प्रसन्नता या आनंद, सेंस माने ज्ञान, फ्रीडम माने स्वतंत्रता। किंतु जब आप इसको एक साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा स्वतंत्रता का सुखद आभास। आगे विद्यार्थी आप देखिए अबाउट बीइंग एलोन इन कैरिज दैट इज जॉल्टिंग मीन्स विद्यार्थी आप झटके देकर चलती हुई नोट कर लीजिए। जॉल्टिंग है झटके देकर चलती हुई। नॉइजली मीन्स मतलब नाइजिली मीन्स आप नोट कर लीजिए शोर के साथ। थ्रू द नाइट इट इज लिबर्टी मीन्स आप नोट कर लीजिए आज़ादी। अनरेस्ट्रेंट मीन्स विद्यार्थी अनरेस्ट्रेंट मीन्स भी आज़ादी होता है, इसे भी आप जान लीजिए। एग्रीएबल मीन्स विद्यार्थी स्वीकार कर लेने योग्य, आप नोट कर लीजिए। यू कैन एनीथिंग यू लाइक, यू कैन टॉक to yourself as loud as you please and no one will hear you can have that argument means बहस करना। with Jones नाम है विद्यार्थी। roll him means विद्यार्थी मतलब कि आप इसको जो है कि roll him means उसे लुढ़का देना, एक साथ है। roll him means लुढ़का देना। आगे आप देखिए अगला मीन्स माने आप नोट करेंगे ट्रायम्फेंटली मीन्स विद्यार्थी आप नोट कर लीजिए विजय के साथ। ट्रायम्फेंटली मीन्स विजय के साथ। इन द डस्ट यानी कि धूल में। विदाउट फियर, विदाउट मीन आप मालूम है बिना, फियर माने भय, आप जानते होंगे। काउंटर स्ट्रोक यानी कि विरोधी, कोई विरोध प्रकट करने वाला ना हो, प्रतिद्वंदी आप कह सकते हैं। काउंटर स्ट्रोक मीन्स प्रतिद्वंदी या विरोधी। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। यू कैन सिंग और डांस ए 2 स्टेप और प्रैक्टिस माने मतलब कि
अभ्यास करना, गोल्फ स्ट्रोक मतलब गोल्फ खेलने का आपको मालूम है। प्ले मार्बल्स, प्ले माने खेलना, मार्बल मीन्स फर्श पर, मतलब मार्बल मीन्स कंचे, सॉरी विद्यार्थी, मार्बल मीन्स कंचे यानी कि गोली, फ्लोर माने फर्श पर, विदाउट माने बिना, हिंड्रेंस मीन्स आप नोट कर लीजिए, हिंड्रेंस मीन्स बाधा या रोक टोक। यू कैन ओपन द विंडो, विंडो माने खिड़की, शट माने बंद करना, विदाउट माने बिना। प्रोवेकिंग मीन्स आप नोट कर लीजिए, उत्तेजित करना। प्रोवोकिंग, प्रोवेकिंग मीन्स उत्तेजित करना। आगे आप देखेंगे ए प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट माने विरोध करना। यू कैन ओपन, बात मतलब प्रोटेस्ट छूट गया होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। आगे विद्यार्थी देखिए, सेटिंग देम, फेस्टिवल माने आप जानते हैं पर्व या उत्सव। शार्ट मीन्स थोड़ा या छोटा, संक्षिप्त। फ्रीडम माने स्वतंत्रता। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, कॉर्नर मीन्स आपको मालूम है कोना। चूज माने चुनना या सेलेक्ट करना। आगे आप देखेंगे एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, इन टर्न मीन्स विद्यार्थी एक एक करके अथवा बारी बारी से, इन टर्न माने बदल बदल करके। यू कैन लाई एट फुल लेंथ, मतलब कि आगे आप लंबा होकर लेट सकते हैं। ऑन द कजिन्स मीन्स आप नोट करेंगे विद्यार्थी गद्दीदार सीट। आगे आप देखिए इंजॉय मीन्स आनंद लेना। लग्जरी माने विलासिता। ब्रेकिंग मीन्स तोड़ना। रेगुलेशन मीन्स आप नोट कर लीजिए, रेगुलेशन मीन्स नियम या कानून। पॉसिबली माने आप जानते हैं कि संभव है। आगे हर्ट मीन्स हृदय। DORA, DORA का फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, डिफेंस ऑफ रिलीम एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड। रिलीम की स्पेलिंग नोट कर लीजिएगा, REAL और यम है, हाँ इस प्रकार आप नोट कर लीजिएगा। एक्ट इन फोर्स इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ग्रेट वार, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में लागू किया गया राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे हम राज्य सुरक्षा अधिनियम के नाम से बार बार इस पाठ में संबोधित करेंगे, आप लोग समझते जाइएगा। आगे विद्यार्थी देखिए, विल नॉट नो दैट हर हर्ट्स, हर्ट्स माने हृदय, और ब्रोक मीन्स आप जानते हैं कि तोड़ना। स्कैप्ड मीन्स बचना या बचाना, आप ये भी जान सकते हैं स्कैप्ड का। आगे विद्यार्थी अब हम इस पाठ का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, आप देखते चलिए। यदि कहीं से कोई आपको समस्या होगी तो ज़रूर आप कंप्लेन करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसमें सुधार करने का। अब यहाँ से आप देखिए शुरू से एक बार। ए फेलो ट्रैवलर मतलब कि एक सहयात्री, जिसके लेखक A.G. गार्डेनर हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में, लेखक के बारे में आप देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर आप ध्यान देंगे A.G. गार्डेनर डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन एमिनेंट एसे राइटर वाज बॉर्न इन 1865। विद्यार्थी देखिए लाइन खींचने में जहाँ दिखाई जाएगी समझिएगा, उससे ऊपर वाला आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इस लाइन का आप अर्थ देखेंगे। A.G. गार्डेनर एक विख्यात पत्रकार और निबंधकार थे, जिनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ था। आगे आप देखेंगे, एज ए जर्नलिस्ट ही वर्कड एंड ऑडिट्स द डेली न्यूज फॉर 17 ईयर्स इन लंदन, यानी कि एक निबंधकार के तौर पर वह 17 वर्ष तक डेली न्यूज का संपादन किए। आगे आप देखिए, ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ E.G. अंडर द पेन नेम ऑफ अल्फा ऑफ द प्लाउ। वह निबंधकार के मतलब वह निबंध की भिन्न भिन्न पुस्तकें
जैसा कि आपको नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, द पेन नेम ऑफ, जैसे जिनका नाम कुछ बताया जा रहा है, अल्फा ऑफ द प्लाउ। आगे, हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर प्रीस्ट एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लिप्स इन विंड। यहाँ तक विद्यार्थी आप देखेंगे, यहाँ तक, यहाँ से मतलब कि उनकी विशिष्ट कृतियां हैं राजा और पुजारी, यानी कि प्रीस्ट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर और जो है लिप्स इन विंड। इन तीनों का अंग्रेजी नाम है, हिंदी तो आपको माने में बताया मैं। ही डाइड, आगे देखिए, ही डाइड इन 1946 बट ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर थ्रू हिज अनक्यू राइटिंग्स। मतलब सन 1946 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, किंतु वह अपनी अनूठी लेखनी के माध्यम से सदा के लिए याद किए जाएंगे। आगे विद्यार्थी थोड़ा लाइन पैराग्राफ ऊपर करना चाहेंगे, आप ध्यान से देखिए अर्थ को। अबाउट द लेसन, यानी कि पाठ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। द लेसन ए फेलो ट्रेवलर हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम लिप्स इन विंड। आप देखिए, यह पाठ एक सहयात्री, मतलब इस पाठ का नाम जो सहयात्री है, एक सहयात्री जो कि लिव्स इन विंड से लिया गया है या चुना गया है, जो लेखक की प्रसिद्ध निबंध की बुक है। आगे आप देखिए, इट इज ए फाइन स्पाइस मैन ऑफ द पर्सनल एसे। यह जो है उनकी व्यक्तिगत आदर्श निबंध है। अगली लाइन में देखिए, द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स हाउ ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मस्क्यूटो रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर एंड ए फेलो मॉर्टल। लेखक यहाँ वर्णन करता है कि वह एक मच्छर के प्रति प्रेम या स्नेह विकसित करता है। मतलब कि वह यहाँ वर्णन करता है कि वह कैसे एक मच्छर के प्रति प्रेम या स्नेह विकसित करता है तथा उसे अपने सहयात्री के तौर पर स्वीकार कर लेता है। यानी कि कहानी अगर पहले बताएं तो काफ़ी लेट होगा, इसलिए आप